सभी को प्रणाम प्यारे छात्रों। जैसा कि आपको विदित है कि मैं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीए, बीएड और बीएससी बीएड तृतीय वर्ष तथा बीएड द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न का अध्ययन करवा रही हूँ, जिसमें हम द्वितीय इकाई से अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सहायक आकलन क्या होता है, यानी कंप्यूटर एडेड असेसमेंट। कंप्यूटर सहायक आकलन को CAA भी कहते हैं। कंप्यूटर होता क्या है वह मैं थोड़ा तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटरे से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है संगणना का गणना करना। तो इसको हिंदी में हम संगणक भी कहते हैं। जो कंप्यूटर होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि यूज़र करता है, यानी कि जो प्रयोगकर्ता होता है, जो उपयोगकर्ता होता है, वह कुछ निर्देशों और डेटा को इनपुट करता है और वह डेटा तथा निर्देशों को कंट्रोल के अंतर्गत वह निर्देश तथा डेटा प्रोसेस होकर परिणामों के रूप में हमें आउटपुट प्राप्त होता है। यह आउटपुट यानी यह परिणाम आंकिक भी हो सकता है और गैर आंकिक भी हो सकता है, यानी कि तार्किक भी हो सकता है। गणितीय और तार्किक दोनों प्रकार के आंकड़े इसमें होते हैं और इसके अंतर्गत जो डेटा प्राप्त होता है उसको बहुत समय तक के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत ही उपयोगी मशीन है, आधुनिक मशीन है और इसका उपयोग हर क्षेत्र में होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि हर फील्ड इससे जुड़ा हुआ है कंप्यूटर से। कंप्यूटर के बिना जो भी फैकल्टी है, जो भी संकाय है, वो इसके बिना अधूरा है। यानी कि हर शिक्षा के हर संकाय में इसका प्रयोग भली भांति इसका प्रयोग किया जाता है और यह छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कंप्यूटर सहायक आकलन, ये कंप्यूटर के अंतर्गत क्या होता है, कंप्यूटर अनुदेशन के अंतर्गत एक छात्र होता है जो आवश्यक अधिगम सामग्री से युक्त कंप्यूटर से अंतःक्रिया करता है। इसके माध्यम से एक छात्र जो होता है कंप्यूटर सहायक सामग्री से युक्त कंप्यूटर से अंतःक्रिया करता है और इस अंतःक्रिया का उद्देश्य यही रहता है कि जो छात्र होता है वह अपनी योग्यता तथा गति के अनुसार वैयक्तिक रूप से स्व अधिगम करता हुआ वांछित अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करें। वांछित अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना इस अंतःक्रिया का यही उद्देश्य रहता है कि छात्र अपनी गति से सीखे, अपनी योग्यता से सीखे, व्यक्तिगत रूप से सीखे, है ना, स्वतः अनुदेशन या स्वतः स्व अधिगम करता हुआ जो शिक्षण के उद्देश्य है, जो अधिगम के उद्देश्य है, उनकी प्राप्ति वह करे। तो यह दो प्रकार से कार्य करता है। इसको कंप्यूटर को हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सहायक शिक्षण भी कह सकते हैं। कंप्यूटर सहायक शिक्षण के अंतर्गत हम यही बात रखते हैं कि जो कंप्यूटर होता है इसको सूक्ष्मता से बनाई गई एक शिक्षण मशीन की भांति हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो छात्रों के समक्ष विषय सामग्री को प्रस्तुत करवाती है, यानी कि विषय सामग्री छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करती है तथा छात्रों के जो प्रत्युत्तर होता है उसको अर्थ प्रदान करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर सहायक शिक्षण भी कह सकते हैं। इसका दूसरा यूज़ हम कंप्यूटर प्रशासित शिक्षण के द्वारा भी कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रशासित शिक्षण के अंतर्गत यही होता है कि जो शिक्षक होता है वह छात्रों पर इसका प्रयोग शिक्षण सामग्री को प्रशासित करता है। तो ये कंप्यूटर जो शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रशासित हुआ है, तो वह क्या करता है कि छात्रों की जो योग्यता है उसका मापन करता है। इसके अलावा जो शिक्षण से संबंधित जो कोर्स है उसको प्रस्तावित करता है। इसलिए इसका उपयोग दो तरीक़ों से हम कर सकते हैं। एक तो ये शिक्षण शिक्षण सहायक सामग्री भी हो गई और इसके अलावा कंप्यूटर यानी कि सामग्री को प्रशासित करने वाला सामग्री भी हो गई, यानी कंप्यूटर प्रशासित शिक्षण। इसको यह भी कह सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म में CMI भी बोलते हैं। तो यानी कि जो शिक्षक होता है इसको छात्रों पे प्रशासित भी कर सकता है और प्रशासित करता है तो वो छात्रों की योग्यताओं का मापन करता है और जो कोर्स है उसको क्या करता है कि कोर्स शिक्षण संबंधी जो कोर्स है उसको प्रस्तावित किया जाता है और यह छात्रों को जो विषय सामग्री प्रदान करता है और जो अर्थ होता है, जो प्रत्युत्तर जो छात्र देते हैं उसका एक अर्थ प्रदान किया जाता है। तो कंप्यूटर सहायक आकलन एक छात्र के जीवन में बहुत उपयोगी है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो छात्र होते हैं वह व्यक्तिगत रूप से स्वतः अधिगम करते हैं और यह अनुदेशन यानी कि कंप्यूटर
अनुदेशन जब एक अधिगम परिस्थितियाँ छात्र के समक्ष पेश की जाती है तो ये अधिगम परिस्थितियाँ नियंत्रित अनुदेशन के माध्यम से छात्रों के समक्ष पेश की जाती है। तो इसकी एक सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि अगर एक शिक्षक जो होता है, शिक्षक तो भाषा के माध्यम से विषय वस्तु प्रस्तुत करता है और अधिगम करवाता है, यानी कि भाषा के माध्यम से विषय सामग्री को प्रस्तुत करके ही अधिगम करवा सकता है। लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से यही होता है कि बिना शिक्षक के भी वह अधिगम सामग्री अधिगम को संपादित करवा सकता है प्रत्येक छात्र पे। यह विशिष्ट उद्देश्यों, अनुदेशों तथा पूर्ण बलों पर आधारित होता है, जिसके कारण अगर शिक्षक नहीं होते हुए भी वह अच्छी तरह से बच्चों को अधिगम करवा सकता है। जब शिक्षक अधिगम करवाता है तो उसमें अनिष्पक्षता की कम संभावना रहती है, अनियमितता की संभावना रहती है कि छात्र जो शिक्षक होगा वह छात्रों के समक्ष कभी कभी अनिष्पक्ष भी हो जाता है और कभी अनियमितता भी बरत लेता है। लेकिन कंप्यूटर के सहायता से जो अनुदेशन कर रहा है, अनुदेशन का सामान्य अर्थ यही होता है कि सूचना प्रदान करना या सूचना लेना या देना। तो कंप्यूटर अनुदेशन के माध्यम से यही होता है कि जो शिक्षक नहीं होते हुए भी बच्चे अधिगम कर सकते हैं। और इसकी उपयोगिता यही रहती है कि बहुत से बच्चों पर एक साथ में प्रशासित किया जा सकता है। कक्ष में तो मात्र 30 से 40 बच्चों को लेकर शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया संपन्न करवाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे हजारों विद्यार्थियों को एक साथ में रहकर भी वह शिक्षण करवा सकता है। और जो सूचनाएं होती है उनको संचित कर सकता है। जो शिक्षार्थी के जो मूल्यांकन है, शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी इसके माध्यम से हो सकता है। जब अधिगम करते हैं, यानी कि जो छात्र होते हैं जब कंप्यूटर को चलाते हैं, जब अधिगम करते हैं तथा परीक्षण करते हैं, यानी कि स्वयं परीक्षण, जब उनका परीक्षण होता है छात्रों का, तो ये क्या होता है, कंप्यूटर के माध्यम से उनकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो शिक्षक होता है उसको पता चल जाता है कि उसके व्यवहार को देखकर मूल्यांकन कर सकता है। यानी कि रिकॉर्डिंग किस बात की होगी कि छात्रों के अधिगम तथा परीक्षण के समय रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो उसके व्यवहार के संबंधित जो रिकॉर्डिंग होगी, तो शिक्षक क्या होता है उसके रिकॉर्डिंग को देख के उसके व्यवहार का मूल्यांकन कर सकता है। व्यवहार के मूल्यांकन के द्वारा वह अपनी योजनाएं प्रस्तावित कर सकता है, वह योजनाएं अपनी पुनर्निर्मित कर सकता है। उसको पता चल जाता है कि बच्चों के जो व्यवहार हो रहा है, जो बच्चा कम रिजल्ट दे रहा है, तो इसका कारण क्या है, तो वह कारणों को जान सकता है। तो और एक जो छात्र होते हैं वह भी अपनी रिकॉर्डिंग देख के अपनी अधिगम क्षमता को जांच सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। और साथ में यानी कि शिक्षक और छात्र दोनों को अपनी रणनीति बदलने के लिए यह बाध्य कर सकता है कंप्यूटर सहायक आकलन। इसके अलावा कम समय में बहुत सारे विद्यार्थियों में हम अप्लाई कर सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग बना के भेज सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से रिकॉर्डिंग होती है तो छात्रों को जब सुविधा मिलती है समय के अनुसार वह अधिगम कर सकते हैं। इसमें कोई बिना शिक्षक के भी वह अधिगम कर रहा है तो वह अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार वह अधिगम कर सकता है। इसके अलावा जो विभिन्न विषयों का अधिगम बड़ी आसानी से हो सकता है और विषयों से संबंधित जो तथ्य हैं, जो चित्र हैं, जो प्रेजेंटेशन है, तो कंप्यूटर के माध्यम से उसको सुविधा के अनुसार उपलब्ध हो जाती है। और इसको जब सुविधा के अनुसार उपलब्ध हो जाती है तो उसमें रुचि जागृत हो जाती है और उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो कंप्यूटर की सहायता से बड़ी आसानी से इन चीज़ों का प्रयोग करके वह अधिगम कर सकता है। और जो छात्रों की विभिन्न पाठों के संबंध में विद्यार्थियों के व्यक्तिनिष्ठ पाठों की उपलब्धि का पता लगता है। इसमें विद्यार्थी को प्रदत्त कार्यों का चयन वह इस कंप्यूटर के सहायता से प्रदत्त कार्यों का चयन कर सकता है। वह डाटा को कलेक्ट कर सकता है। डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसका विश्लेषण भी बड़ी आसानी से वह कंप्यूटर की सहायता से कर सकता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर के माध्यम से आकलन होता है तो जो छात्र में पूर्व ज्ञान कितना है उसके बारे में भी पता चल जाता है कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान तक पहुंचाने के लिए क्या क्या सामग्री पेश करनी है, क्या क्या तथ्य पेश करने हैं। तो इसके माध्यम से पूर्व ज्ञान का आकलन बच्चों का हो जाता है। व्यक्तिगत रुचि के अनुसार बच्चों को शिक्षण कार्य हम संपादित करवा सकते हैं। और इसमें जो बच्चे होते हैं वह
उनको अनुक्रिया करने का अवसर मिलता है, वह अपनी स्वयं अनुक्रिया करने का उनको अवसर मिल जाता है। अनुक्रिया का उनका मूल्यांकन भी होता है, मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा निर्देशन, जो बच्चों को परामर्श निर्देशन दिया जाता है तो वह भी उनकी अनुक्रियाओं को, उनके व्यवहार को देख के किया जा सकता है कि बच्चों को कहाँ परामर्श दिया जाए, कहाँ निर्देशन दिया जाए। तो ये सारी बातें कंप्यूटर में हम आसानी से बच्चे का आकलन कर सकते हैं। जो डेटा होता है, जो सूचना होती है, जो विचार होते हैं, उनको संचित तथा व्यवस्थित सुसंगठित ढंग से इसमें रखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद भी हम इसको निकाल के छात्र के संबंध में हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बना हुआ होता है। जो छात्र स्लो लर्नर है तो वह अपनी गति से सीख सकता है, अपनी गति से, अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से वह अधिगम कर सकता है। और मतलब कि अनुसंधान कार्यों में तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह जो अनुक्रिया करते हैं, जो छात्र अनुक्रिया करते हैं, उनको पुनर्बलन देता है। तो पुनर्बलन के माध्यम से छात्र की अपनी कमजोरियों का पता चलता है, अपनी प्रगति का वह आकलन कर सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर का है जो हर क्षेत्र में कार्य आता है। छात्र में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, रुचि उत्पन्न होती है और वह एक से अधिक तथ्य को प्राप्त करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है। अनेक विषयों की जानकारी वह हासिल कर सकता है। तो कंप्यूटर सहायक आकलन एक शिक्षार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी में यही है कि जो शिक्षक होता है तो वह जब कक्षा में शिक्षण कार्य करवाता है तो थोड़ा नीरसता आ जाती है, समय की बाध्यता हो जाती है, थोड़ी नीरसता आ जाती है। लेकिन इसके माध्यम से छात्र रुचिपूर्वक सीखते हैं, वातावरण में सरसता आ जाती है, छात्र रुचि लेके, आनंद लेके वह कार्य सीखते हैं। तो यह हर शिक्षण संस्थान यह कंप्यूटर के सहायता से अनुदेशन कार्य संपादित करवाता है, जिसमें छात्रों को खुद अपना मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है, अपनी उपलब्धियों को जांचने का अवसर मिलता है। तो आज इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।